अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के अंदर इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है कि अब कोई और नहीं बल्कि भारत खुद बोल चुका है कि ईरान के अंदर जितने भी बैठे भारतीय हैं ना, भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जितने जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दीजिए। अब आप खुद सोच सकते हो कि कोई दूसरा देश तभी कुछ बोलता है जब उसको ये भनक या आशंका हो जाती है कि अगले दिन या फिर कुछ दिन बाद वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। और आप खुद सोचकर देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों ही बोलती कि जितने भी भारतीय हो कृपया करके ईरान को छोड़ दीजिए, वो भी इमरजेंसी कंडीशन में कही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये इंफॉर्मेशन आई कहां से, और सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर लगभग 2500 लोग मारे जा चुके हैं। अब बहुत जगह कहीं कहीं दिखाए जा रहे हैं कि भाई साहब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं, कहीं कहीं 12,000 लोग दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग 2,000 लोग तो कंफर्म हैं। 2,000 कंफर्म है, क्या पता 20,000 ही सही हो, क्या पता 12,000 सही हो, क्या पता 2,500 ही सही हो, लेकिन 2,000 तो कंफर्म है। अरे ऐसी कई सारी वीडियोस आई हैं जहां पर ऐसे लाशों की ढेर भरी पड़ी हुई है, जैसे लग रहा हो कि कोई चींटी के ऊपर बस चल के चला गया हो और हजारों चींटी मर गई हो, वैसे इंसान पड़े थे वहां पर ईरान के अंदर। अब कितनों की जान गई ये केवल ईरान के ही लोगों को पता होगा, लेकिन कई जगह 20,000, कहीं जगह 12,000, तो कई जगह 2,500, तो कहीं जगह 2, लेकिन 2,000 तो कंफर्म है कि अभी जल्द में ही लोग अपनी जान गंवा दिए केवल इस प्रोटेस्ट के चलते। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद आप जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने खुद ट्वीट करके बता दिया कि जो अमेरिकन फोर्स है वो अभी ट्रेनिंग कर रही है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और ईरान की भी गवर्नमेंट कह चुकी है कि आ जाओ, दो दो हाथ हो ही जाए। और ईरान की गवर्नमेंट ने तो डायरेक्ट ये भी कह दिया था कि पिछली बार हमने तुम्हारे जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है उस पर हमला करके बताया था, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए थे। और आपके डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि हमने अपने सभी, जहां भी हमने हवाई अड्डे, जहां भी हमने सैनिक अड्डे बनाकर रखे हैं, मिलिट्री बेस बनाकर रखे हैं, उन सबको सक्रिय कर दिया है। क्योंकि जब आपका अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर ना, तो उस टाइम डायरेक्ट जो ईरान है वो कहीं और टारगेट नहीं बल्कि जो इधर उधर अमेरिका के सैन्य अड्डे उस पर हमला करना चालू करेगा। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सक्रिय कर दिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला किए थे तो उस टाइम कई हजारों लोगों की जान तब भी गई थी, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी कि जो न्यूक्लियर बम बना रहा आपका ईरान, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका और इजराइल लग चुके थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल बस कुछ दिन पहले या फिर कुछ समय पहले अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो अपना एरोप्लेन लेकर ग्रीस निकलने वाले हैं या फिर निकल चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कांड तब हुआ था जब वो ग्रीस गए थे, क्योंकि जब कुछ दिन पहले आपके इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था ना, तब ऐसा नेतन्याहू ने किया था कि वो अपना एरोप्लेन उड़ाकर दूसरे देश के अंदर चले गए हों, ग्रीस के अंदर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इसलिए क्योंकि देखो इजराइल साइज में बहुत छोटा है, और ईरान ने जब उसके ऊपर बमबारी करना चालू किया था, मिसाइल गिराना चालू किया था, तो देखो छोटा होने के कारण मिसाइल कहीं भी गिर सकती है। तो नेतन्याहू ये रिस्क नहीं लेना चाहते कहीं उनके ही बंगले के ऊपर, कहीं उनके कार के ऊपर ना गिर जाए। अब मिसाइल गिरेगी तो कार कितनी भी मजबूत रहे तो मिसाइल तो ले ही बीतेगी। इस वजह से वो दूसरे देश के अंदर जा चुके थे और वाकई में इस बार वापस से दूसरे देश में चले जा चुके। इसका मतलब हमले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और इन्हीं सब की वजह से और यही सब देखते हुए जो भारत की गवर्नमेंट है उसने पूरी की पूरी एडवाइजरी जारी कर दी कि देख सकते हो कि वहां पर जो प्रोटेस्टर हैं खैमिनाई की फोटो जलाकर सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर मतलब जो मस्जिद कहे जाते हैं ना उन सबको जला दिया जा रहा है। मुस्लिम लोग ही मस्जिद को जला दे रहे हैं। और ट्रंप जो अभी वेनेजुएला को जीत करके जो इसका ईगो इतना हाई जा चुका है, भाई साहब ये घमंड बहुत ही खतरनाक इस दुनिया के लिए होने वाला है। हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी ट्रंप जो है वो कह रहा है कि अभी तक तो मैं मीटिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं ईरान के जो नेता लोग हैं, जो लीडर हैं, उनसे मीटिंग सीटिंग कुछ नहीं करूंगा, अब केवल एक्शन होगा। और उसी के ही साथ साथ सुनिए तो सही, ये भारत की एडवाइजरी है जहां पर भारत ने कुछ नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये लगभग 4 नंबर जारी किए हैं
नीचे ईमेल आईडी भी जारी की है और उसी के साथ साथ ये भी लिख दिया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जितने जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दीजिए, क्योंकि ईरान के अंदर आप देखोगे तो कई ऐसे सारे स्टूडेंट जो पढ़ने गए हैं, कई सारे ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जो कि घूमने गए, जो बिजनेस करने गए हैं, कई सारे ऐसे टूरिस्ट जो कि घूमने गए हैं, उन सबको कहा गया है कि जल्द से जल्द वापस आप कहीं दूसरे देश या फिर भारत आ जाइए। लगभग ईरान के अंदर 10,600 अभी 65 लोग हैं जो कि भारतीय हैं, जो ईरान के अंदर फंसे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमला होता है ना, तब ये नहीं देखा जाता कि ये भारतीय मुल्क का है या पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का है। जब मिसाइल गिरती है ना, तो वो ये नहीं पूछती कि आप किस देश के हो, बस वो फटती है, जो उसके चपेट में आ जाता है वो चला जाता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले आपके नेतन्याहू और अमेरिका ने ये सब बातें कर ली हैं कि आखिरकार कैसे क्या होगा। अब कितने जल्दी हो जा सकता है, कितना लेट हो सकता है, अब ये तो समय की ही बात है कब हमला हो जाएगा। और उसी के ही साथ साथ अभी जो आपका ईरान है, वहां पर इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि प्रोटेस्ट के चलते कई हजार लोग मर चुके हैं। और यही सब देखते ही ट्रंप ने ये मतलब कह दिया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखोगे तो भारत की गवर्नमेंट ने भी हेल्पलाइन नंबर और बाकी सारी चीज़ें जारी कर दिया है। और आपके जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें कह दी हैं। जयशंकर साहब तो डायरेक्ट ईरान के ही कांटेक्ट में हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। असल में ईरान के अंदर जो भारत के राजदूत हैं, उनसे भी ये कांटेक्ट में हैं। और भारत के ही राजदूत जो कि ईरान के अंदर बैठे हैं, वही लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि बस करिए, बस अब कुछ चंद मिनट के अंदर, क्या कुछ चंद घंटे के अंदर या चंद दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला यहाँ पर। और जितने जल्दी यहाँ से भारतीय को हटा सकते हो हटा लो। हाँ भाई साहब, ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है और इंडियन गवर्नमेंट को एक खबर आई है। क्योंकि आप देख रहे होगे तो अभी तो ट्रंप ये केवल टैरिफ का खेल खेल रहा था, लेकिन अभी तो ये भी कह चुका है कि ईरान से कोई बिजनेस भी मत करो, अगर कोई करता है तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ भी मार दिया जाएगा। मतलब भारत भी करता है भारत के ऊपर। और भारत का केवल ये टैरिफ ही दांव पे नहीं लगा, भारत के कई सारे चीजें दांव पे लग चुके हैं। जैसे जानते हो क्या दांव पे लगा है? अरे चाबहार पोर्ट जो कि भारत ईरान के अंदर बना रहा है, वो सब तहस नहस हो सकते हैं और भारत की कई सारी चीजें वहां पर दांव पे लग सकती हैं। लेकिन भारत अभी एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अरे ट्रंप ने तो यह भी कह दिया कि ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें अगर आप शांत हो ना, तो शांत होने से भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको साथ देना पड़ेगा ताकि ये सारा चीज शांत हो सके। लेकिन भारत ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो क्या अमेरिका भारत के साथ आया था? अरे पाकिस्तान के साथ था। अब क्या हम अमेरिका का साथ दें? अब आप बताइएगा कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, ईरान का कि अमेरिका का? क्योंकि अमेरिका जो था वो भारत के साथ नहीं आया था जब पाकिस्तान भारत पर हमला किया था, ये पाकिस्तान के ही साथ था। और उसके बाद हर जगह जाकर गाने गाया कर रहा है, अरे हमने ही सीज फायर कराया, हमने ही 2 न्यूक्लियर बम वाले देश को उनका युद्ध रुकवाया। हाँ जी हाँ, हर जगह जाकर ये गाने गा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि आप किसका साथ दोगे, ईरान कि अमेरिका का? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। बाकी अब तो ईरान का तहस नहस होने ही वाला है। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डाल दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।